हेलो गाइस, मेरा नाम है सोनिया और स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक क्रिएशन बाय सोनिया में। तो यहाँ पर मैंने बॉटम का फैब्रिक ले लिया है। ये 2.25 मीटर है और इसमें से हम पाकिस्तानी सलवार की कटिंग करेंगे और उसके बाद स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे लंबाई में फ़ोल्ड कर लिया है और अब मैं इसे चौड़ाई में जो है फ़ोल्ड कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से कपड़े को बिछाना है। सबसे पहले लंबाई में फ़ोल्ड कर लीजिए और फिर इसको चौड़ाई में फ़ोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये 4 इस तरह से 4 कोने हमारे पास आ जाएंगे और आपको भी फैब्रिक इसी तरह से बिछाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो है क्रोच एरिया और जो ऊपर बेल्ट वगैरह है उसके लिए हम सबसे पहले निशान लगाएंगे। तो ऊपर से यहाँ पे मैंने जो है हिप का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऊपर से जितना भी इसकी चौड़ाई है उस कपड़े की हम पूरी ले लेंगे। तो वो आ रही है हमारी 20। तो यहाँ पे 13 इंच का क्रोच लेना है और लंबाई ऐसे निकालनी है। 5 इंच की हमें बेल्ट चाहिए, तो ऊपर हमें 5 इंच जो है कपड़ा छोड़ते हुए और 37 इंच जो है इसकी लंबाई नाप लेनी है। तो यहाँ पे क्रोच ले रही हूँ 13 इंच। तो यहाँ पे 13 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और यहाँ पर नीचे 7 इंच की मोरी जो है मुझे तैयार चाहिए। तो यहाँ पे मैं जो है 6.5 इंच की मोरी यहाँ पे तैयार मुझे चाहिए, या फिर 7 इंच, जैसे भी आप चाहें वो आप रख सकते हैं। और इसमें आप 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करते हुए निशान लगा लीजिए। 6.5 या 7 जितना भी आप पहनते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन लगा लीजिए नीचे। और जहाँ पर आपने क्रोच का निशान लगाया था वहाँ से लेकर नीचे तक मोहरी के निशान तक आप इसे मिला दीजिए, जैसे कि मैंने इंची टेप को रखते हुए नीचे मिलाया है। इसमें हम म्यानी लगाने वाले हैं। म्यानी लगाते हैं तो जो सलवार में जो है अच्छा इसमें वो आता है, मतलब कंफर्टेबल रहती है पहनने में। तो इस तरह से हमने इसमें ये निशान लगा लिया है और सबसे पहले हम जो है इसके पार्ट कट कर लेंगे दोनों। उसके बाद हम इसकी बेल्ट और म्यानी कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए निशान मेरे लग चुके हैं और काफ़ी इजी वे में मैं आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। मेरे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है, प्लीज़ आप सर्च कीजिए, आपको डेफ़िनेटली पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। बाकी कमेंट भी कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं। इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले इसके दोनों पार्ट निकाल लेने हैं। तो यहाँ पे कटिंग जो है मेरी कंप्लीट हो गई है और ये जो फैब्रिक मेरे पास बचा हुआ है इसमें से हम म्यानी और बेल्ट मोहरी वगैरह के लिए कपड़ा निकाल लेंगे। तो ये पार्ट कुछ इस तरह से आपको 2 पार्ट आपको मिल जाएंगे। इसमें जो तिकोना कपड़ा हमारे पास बचा है हम इसमें से 10 इंच की लंबाई लेते हुए म्यानी निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 10 इंच लिया है, आप अपने हिसाब से 8 या 9 जैसा आप चाहे ले सकते हैं। इसमें मेजरमेंट का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 10 इंच मैंने ले लिया है और इस तरह से इसे और में काट लेंगे और डबल करते हुए इसको फोल्ड करके इसको गोलाई में एक बार कटिंग कर लेंगे। और इसमें जो है इसकी जो डिज़ाइन है वो मैंने काफ़ी सिंपल आपको बताई है। अगर आप चाहें तो इसमें और भी डिज़ाइनिंग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए म्यानी कट हो गई है। अब यहाँ पे बेल्ट की जो है हम कटिंग कर लेंगे। तो म्यानी कुछ इस तरह से हमें लगानी है। तो ये देखिए मैंने आपको इसमें एक सिंपल सा तरीका भी आपके साथ अभी शेयर कर दिया है। बाकी मैं आपको स्टिचिंग के समय भी बताऊंगी। इसमें जो कपड़ा बचा हुआ था वहाँ पे हमें बेल्ट कटिंग करनी है। तो हमें 5 इंच की तैयार बेल्ट चाहिए चौड़ाई में, तो हम 7 इंच से रख लेंगे। और इसकी जो लंबाई रख रही हूँ मैं वो 23 इंच रख रही हूँ। हमें 22 इंच तैयार चाहिए, 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। और यहाँ पे चौड़ाई जो मैं रख रही हूँ बेल्ट की वो 7 इंच रख रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से अपने हिप के मेजरमेंट के हिसाब से उसमें जितना भी आपका हिप एरिया उसमें 4 इंच एक्स्ट्रा करते हुए आप भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है बेल्ट के लिए निशान लगा लिया है और जैसे मैंने बताया है आप भी उसी तरह से
निशान लगाइए और बेल्ट कट कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट भी कट हो गई है। तो हमारे ये सारे पार्ट जो है कट हो चुके हैं। अब हम इसमें स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हम नए यूट्यूबर्स को भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, ताकि हम भी आगे बढ़ें और आपके साथ कटिंग, स्टिचिंग और स्टाइलिंग वीडियो शेयर करते रहें। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी सलवार हमने कटिंग करी है उसमें बॉटम की तरफ 4.5 इंच का निशान लगाते हुए हमें नीचे इसे कट कर लेना है, क्योंकि जो पाकिस्तानी सलवार होती है उसमें बॉटम में ही डिज़ाइनिंग की जाती है, तभी उसे पाकिस्तानी सलवार कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये वाली लेस को यूज़ करते हुए मैं आगे आपको बताऊँगी कि इसे आपको स्टिच करना है, और फिर ये फ्लावर वाली लेस जो है वो भी मैं बॉटम में ऐड करूँगी। तो यहाँ पे ये वाला लुक हम तैयार करेंगे। तो आइए स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मियानी को आपको ऐड कर लेना है। जो आपने क्रोच एरिया जो लगाया था निशान, वहाँ पे आपको एक पार्ट लेना है और उसमें आपको दोनों तरफ मियानी जो है लगा लेनी है। ठीक है, दोनों तरफ से मियानी आप लगा लेंगे तो आपको आसानी होगी जोड़ने में। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए मैंने एक पार्ट में ही दोनों मियानियों को जोड़ लिया है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। दूसरा पार्ट जो है वो हम इसके ऊपर रखते हुए सिलाई करेंगे। ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी कि आपको इस तरह से देखिए दूसरा पार्ट जो है इस तरह से, और इसे मिलाते हुए इस तरह से यहाँ पे स्टिच कर लेना है। काफ़ी इजी है इसमें स्टिचिंग, काफ़ी इजी है। आप बिगनर्स हैं तो भी देखकर इसे बना पाएंगे। बस जो मेन इसमें होता है वो यही होता है कि इसमें डिज़ाइनिंग ऐड होती है मोहरी की तरफ, तभी इसे पाकिस्तानी सलवार जो है बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप दोनों क्रोच एरियो को जोड़ लीजिए। मैंने यहाँ पे क्रोच एरियो को देखिए दोनों को जोड़ लिया है। जुड़ने के बाद कुछ इस तरह से ये लग रहा है। ये मैं उल्टी साइड से भी एक आपको दिखा देती हूँ। तो जोड़ने के बाद ऐसा आपको भी लगेगा, तब आप बनाएंगे। जब आप बनाएंगे तो आप भी देखिएगा इस तरह से लगना चाहिए। इसके बाद मियानी जोड़ने के बाद आपको इसमें बेल्ट ऐड करना है। तो बेल्ट ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले जो है इसमें जो नाड़ा डालने के लिए या फिर इलास्टिक डालने के लिए आपको नेफा जो है मोड़ लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आगे की तरफ आपको किस तरह से सिलाई लगानी है। सबसे पहले जो है जो जॉइंट है हमारा, उसमें आप इस तरह से सिलाई लगाइए। सबसे पहले ऊपर 1-1.5 इंच सिलाई लगा लीजिए और बीच में कम से कम 1-1.5 इंच का गैप रखते हुए फिर आप सिलाई लगाइए। तो इससे आपका जो नेफा बनेगा वो बहुत ही नीट और क्लीन बनेगा, और आप इसमें जो है ड्रॉ स्ट्रिंग जो डालेंगे वो काफ़ी इजीली इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने बीच में गैप छोड़ा है 1-1.5 इंच का, और दोनों तरफ इसमें सिलाई लगा ली है। इसके बाद आप दोनों तटों को खोलते हुए इस तरह से यहाँ पे आप जो है सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये नेफा जो है आपका काफ़ी फिनिशिंग से जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिएगा इस मैंने भी यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ। आई होप आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग समझ आ रही है। अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है और आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप एक कमेंट करके मेरा हौसला बढ़ा सकते हैं, ताकि मैं आगे भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए लाती रहूँ। और मेरे चैनल को आप सर्च कीजिए प्लीज़, और देखिए मैंने काफ़ी सारा कंटेंट डाला हुआ है और आगे भी मैं डाल रही हूँ। और अगर आपको पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे बनाया है। ऊपर से एक सिलाई लगाइए या फिर ऐसे ही फ़ोल्ड कर लीजिए, और इस तरह से जब आप फ़ोल्ड कर लेंगे तो आपका नेफा बन के तैयार हो जाएगा और आप इसमें ड्रॉ स्ट्रिंग डाल पाएंगे। आप चाहे तो इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ड्रॉ स्ट्रिंग वाला ही बनाया है। तो देखिए ये बेल्ट हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब जो है हमने सलवार में पीछे की तरफ 2 प्लेटें डाल दी हैं, जैसे हम नॉर्मल सलवार में डालते हैं उस तरह से आप इसमें प्लेट डाल लीजिए। और फ्रंट में आपको ऐसे ही प्लेटें डालनी है इसमें, जैसे आप नॉर्मल सलवार में डालते हैं। बस आपको याद ये रखना है कि दोनों जो प्लेटें डालेंगे उनका जो मुंह है वो आमने सामने होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ, तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो बस इसमें प्लेटें आपको ऐसे ही डालनी है जैसे नॉर्मल सलवार में आप डालते हैं। आप चाहें तो पतली प्लेट डालें, आप चाहे चौड़ी प्लेट डालें, वो आपके ऊपर है। आप जैसा पहनते हैं आप वैसे डालिए। मैं जैसी पहनती हूँ मैंने उस हिसाब से डाली है।
और यहाँ पे मैं प्लेटें डालकर भी आपको बता रही हूँ। आई होप आपको वीडियो में जो भी मैं बता रही हूँ वो समझ आ रहा है। देखिए मैंने प्लेटें डालकर तैयार कर ली हैं। तो मैंने बीच में गैप छोड़ा है, मैं इसी तरह से पहनती हूँ तो मैंने इसलिए इसमें गैप छोड़ा है। आप ऐसे नहीं पहनते तो आप दूसरी तरह से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नीचे 4.5 इंच का मैंने मोहरी में कपड़ा जो कटिंग करा था, अब हमें उन्हें अटैच करना है। तो सबसे पहले आप लेस को इस पर रखते हुए और थोड़ा थोड़ा 1/4 इंच छोड़ते हुए इस तरह से इस पर सीधी सिलाई लगा लीजिए। सीधी सिलाई लगाने के बाद लेस का जो कपड़े का जो हिस्सा है वो अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए और इस पर एक टॉप स्टिच लगा लीजिए। ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें लगा लिया है और दूसरे कपड़ों को भी इसमें जोड़ते हुए इस तरह से ही इसमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। तो दोनों जो हमने कपड़ा जो अलग किया था 4.5 इंच का, वो दोनों जॉइंट हो जाएंगे और एक डिज़ाइनिंग भी आपके मोरी में जो है ऐड हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें मल्टीपल लेस का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास 2 लेस थी तो मैंने 2 ही लेस का यूज़ करा है। नीचे आप इसमें जो है चाहे तो बुकरम लगाकर आप पोंचा बना लीजिए, चाहे आप कपड़े को फोल्ड कर भी पोंचा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली जैसे पोंचा बनाते हैं उस तरह से बना लिया है, देखिए इस तरह से। और इस पर अब हम यहाँ पर लेस लगा लेंगे, वो वाइट वाली फ्लावर वाली। इसके बाद आप जितनी भी मोरी पहनते हैं 6.5 या 7 उस तरह से आप रखते हुए इसमें फिटिंग की सिलाई लगा लीजिए, जहाँ जैसे मैंने आपको बताया है। काफ़ी इजी है बनाने में, जैसे नॉर्मल सलवार बनाते हैं वैसे ही बनती है। बस डिफरेंस इसमें ये है कि आपको इसमें मोरी में डिज़ाइनिंग देनी पड़ती है। और दूसरा इसमें यह है कि आप म्यानी भी लगा सकते हैं, जिससे अच्छा और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए ये इस तरह से बनकर जो है सलवार मेरी तैयार हो गई है, पाकिस्तानी सलवार। प्लीज़ कमेंट करिएगा और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में आपके इसका सूट पीस है उसे हम बनाएंगे पाकिस्तानी स्टाइल में, उसकी कटिंग और स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।